मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश नायक ने आज दमोह जिले के सतरिया ग्राम में हुई अमानवीय घटना को लेकर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। मुकेश नायक ने बताया कि दमोह के सतरिया गांव में अनुज पांडे नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में हंगामा किया, जिसके लिए उसे क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद उसने अपने पैर धोकर कुशवा समाज के लोगों को पानी पीने के लिए मजबूर किया, जो कि अत्यंत शर्मनाक और अमानवीय कृत्य है। उन्होंने कहा कि इस घटना को बीजेपी नेताओं ने ब्राह्मण बनाम अन्य समाज का रूप देकर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की है, जबकि मामला मानवता और सामाजिक समानता से जुड़ा है। नायक ने बताया कि इस गंभीर प्रकरण पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि अपराधियों पर जिस स्तर का अपराध हुआ है उसी स्तर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकेश नायक ने ग्वालियर की एक अन्य घटना का भी जिक्र किया, जिसमें अनिल मिश्रा द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें किसने अधिकार दिया बाबा साहब का अपमान करने का। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश के सच्चे हीरो हैं। दमोह में एक विशेष प्रकार की घटना हुई है और उच्च न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि इस घटना से संबंधित जो अपराधी हैं उन पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए और जिस स्तर का ये अपराध है उस स्तर का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया जाए। मैं बात कर रहा हूं दमोह के हटा स्थित एक गांव की, जहां एक अनुज पांडे नाम के व्यक्ति ने, जो वहां पर शराब बेचने का काम करता था और शराब पीकर हंगामा किया, और थोड़े दिन पहले उस गांव ने यह निर्णय लिया था कि इस गांव में जो शराब पिएगा गांव के लोग उस पर जुर्माना करेंगे। गांव के लोगों ने अनुज पांडे के ऊपर शराब पीने के कारण सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए कहा। उनने क्षमा मांगी भी, मामला खत्म हो गया। उसके बाद कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें अनुज पांडे को जूता की माला पहने हुए दर्शाया गया था, जिससे आक्रोशित होकर अनुज पांडे और उनके परिवार ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा उनको, और गांव के प्रभावशाली लोगों ने एक स्थान पर उन्हें बुलाया, उनसे माफी मांगी, उन पर आर्थिक दंड निरूपित किया। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात ये रही कि उन्होंने अनुज पांडे के पैर धुलाकर वो गंदा पानी उस समाज के व्यक्ति को पीने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक व्यक्ति, खास तौर से बीजेपी के लोग, पर्दे के पीछे सक्रिय हुए और उन्होंने इस नितांत दो व्यक्तियों द्वारा किए हुए अपराध और घटना को दो समाजों के वर्चस्व लड़ाई में रूपांतरित कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से कि ये अनुज पांडे जो शराब पीता है, शराब बेचता है, ये सारे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि कैसे हो गया और किसने इसको ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि बनाया है और क्यों इसको ब्राह्मण वर्सेस अदर्स झगड़े में इस घटना को शामिल किया जा रहा है। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक झूठा वीडियो बनाकर जिसमें एक व्यक्ति जूते की माला पहने जा रहा है, ये किसने अधिकार दिया उसको किस तरह का वो काम करे। ये दोनों बातें आपराधिक श्रेणी में आती हैं। अनुज पांडे के ऊपर मुकदमा, गंभीर मुकदमा जो जबलपुर उच्च न्यायालय ने कहा है वो दर्ज होना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो लोग इसको दो जातियों का झगड़ा बना रहे हैं, उनका उद्देश्य राजनीति करना है, उनका उद्देश्य सामाजिक ताने बाने को चकनाचूर करना है, उनका उद्देश्य
हमारे समाज के समावेशी दृष्टिकोण को चकनाचूर करना है, दो समुदायों में झगड़ा कराना है। पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में इस तरह के संस्थाबद्ध जातिवाद को जन्म दिया है, जिन्होंने वो जाति के झगड़े राजनीतिक फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगाकर इस तरह के सामाजिक न्याय का जहां प्रश्न आता है, इस तरह के झगड़े जहां होते हैं, इन झगड़ों को, व्यक्तिगत झगड़ों को एक जातिगत झगड़ों में बदल देते हैं और सामाजिक अन्याय जब होता है तब मौन हो जाते हैं, तब पर्दे के पीछे बैठकर राजनीति करते हैं। यही इन्होंने ग्वालियर में किया। अनिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति पूरे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? और इस अनिल मिश्रा को किसने ये अधिकार दिया है कि अंबेडकर जी की आलोचना करे, जो भारत के संविधान निर्माता हैं, हमारे देश के हीरो हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक अनुशासन दिया, एक नियम दिया, जिसके तहत पूरा देश हमारा संचालित होता है। ये अधिकार अनिल मिश्रा को किसने दिया? ग्वालियर की घटना, दमोह की घटना और ऐसी घटनाएं जब भी मध्य प्रदेश में होती हैं तो बीजेपी पर्दे के पीछे बैठकर राजनीति करती है, इन घटनाओं को हवा देती है। जब भी इस राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, तब बीजेपी अवसरवादी मौन साध लेती है और पर्दे के पीछे बैठकर राजनीति करती है और इन सब घटनाओं को हवा देती है, ताकि एक जातिगत पोलराइजेशन और कम्युनल पोलराइजेशन के द्वारा वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सके।